हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 43। कहानी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त अभिमन्यु आज चाहत को लेने आया था। वहीं वानी जी ने उसे नाश्ते के लिए बैठने को कहा तो अभिमन्यु भी बैठ गया। तभी अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही चाहत पर गई। डार्क ग्रीन कलर का अनारकली सूट, माथे पे बिंदी, बालों की हाफ पोनीटेल, कानों में छोटे से झुमके और अभिमन्यु की पहली बार चाहत को ऐसे देख रहा था। उसकी आंखें मानो झपकना ही भूल गई हों। चाहत मुस्कुराकर अभिमन्यु के बाजू में बैठ जाती है। वानी जी दोनों को नाश्ता देती हैं। अभिमन्यु यूं ही उसे देखे जा रहा था। चाहत धीरे से अभिमन्यु के कानों में बोलती है, डेविल बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। अभिमन्यु जिसने खुद को जैसे तैसे चाहत की तरफ देखने से रोक रखा था, वहीं चाहत का ये सवाल सुन दोबारा उसकी तरफ देखता है और चाहत मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। अभिमन्यु अपना चेहरा नाश्ते की तरफ कर जैसे दिखती हो वैसे ही दिख रही हो। अभिमन्यु का जवाब सुनकर चाहत का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरझा सा गया और उसके चेहरे की हंसी बिल्कुल गायब सी हो गई। वो घूर कर अभिमन्यु को देखने लगी। अभिमन्यु नाश्ता करते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है जिसे चाहत देख नहीं पाती है। कुछ वक्त के बाद अभिमन्यु और चाहत कार में थे। चाहत मुंह बनाकर बाहर देख रही थी। अभिमन्यु कुछ वक्त तो उसकी हरकतों को देखता है, फिर चाहत के हाथों को पकड़ उसे अपनी तरफ यानी गियर पर रखकर अपना हाथ उसके हाथों पे रख देता है। चाहत अभी भी उसे घूर कर ही देख रही थी। अभिमन्यु छोटी खरगोश, अगर तुम इस तरह मुझे पूरे रास्ते घूरती रही तो शायद मैं ड्राइविंग पे अपना कंट्रोल खो दूँ। ये बोलकर अभिमन्यु ने चाहत की तरफ एक नज़र देखा। अभिमन्यु की बात सुनकर चाहत ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। ये देख अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराकर सामने देखते हुए कार चलाने लगा। चाहत का हाथ अभी भी अभिमन्यु ने पकड़ रखा था। दोनों फिर ऑफिस पहुंचे। आज सब चाहत को ही देख रहे थे। लड़के हों या लड़कियां भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रही थी। ये देखकर अभिमन्यु ने एक सरसरी सी नज़र सब पे डाली। अभिमन्यु की नज़रों को देखकर सबने अपना सिर नीचे कर लिया और काम में ध्यान लगाने लगे। चाहत सीधा अभिमन्यु के पीछे उसे छोड़कर आगे चली जाती है। आज चाहत बस अपने काम में ही बिजी रही। अभिमन्यु पूरे वक्त बस उसे ही देखता रह गया, लेकिन चाहत उससे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। वहीं रेहान तभी अभिमन्यु के कैबिन में आता है। चाहत एक नज़र उसकी तरफ देख फिर अपने काम में लग जाती है। पहले जब भी चाहत को देखती तो मुस्कुरा देती थी, लेकिन आज चाहत ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये देखकर रेहान अभिमन्यु के पास आकर बोलता है, क्यूटी को क्या हुआ है? कहीं नाराज़ तो नहीं कर दिया तूने? अभिमन्यु रेहान से पहले सवाल पर चाहत की तरफ देखता है, फिर दूसरे सवाल पर उसे घूर कर रेहान को देखता है। रेहान मतलब मैं सही हूँ, तूने ही कुछ किया है, सब तेरी वजह से। वो देख, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया उसने। ये बोलकर रेहान उठकर चाहत के डेस्क पर चला जाता है। रेहान, हे क्यूटी। चाहत उसकी तरफ देख के, हेलो हैंडसम। रेहान, क्या हुआ बताओ, मुझे इतना लो क्यों साउंड कर रही हो तुम? चाहत कुछ नहीं कहती। रेहान ने फिर अच्छे से चाहत की तरफ देखकर कहा, वो क्यूटी, आज तो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही हो। रेहान की बात सुनकर चाहत घूर कर अभिमन्यु की तरफ देखती है। अभिमन्यु जो उन दोनों की तरफ देख रहा था, चाहत की घूरती नज़रों को देखकर रेहान को देखता है, जैसे अभी रेहान को यहाँ से भगा दे। अभिमन्यु को रेहान की तरफ देखता देख चाहत कहती है, आप हैंडसम की तरह क्यों देख रहे हैं? उन्होंने तारीफ कर दी
पर आपसे तो कुछ बोला ही नहीं जाता। चाहत की बात सुनकर रेहान को अब मामला समझ में आया। वो खड़ा होकर आग में घी डालते हुए कहता है, अभिमन्यु, तूने क्यूटी की तारीफ नहीं की? सीरियसली? तुझे नजर भी नहीं आया? वैसे तो हमारी क्यूटी हर दिन काफ़ी प्रिटी लगती है, पर आज की तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन तूने तो शायद क्यूटी पे ध्यान ही नहीं दिया। लगता है आजकल तेरा ध्यान कहीं और रहने लगा है। चाहत इस बार पूरी शिद्दत से अभिमन्यु को घूर कर देखने लगी। चाहत, छोड़िए हैंडसम, रहने दीजिए, ध्यान जहाँ देना है दे, ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेहान अभिमन्यु की तरफ देख चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट देता है। अभिमन्यु तभी अपनी चेयर से उठकर रेहान की तरफ आने लगा कि अभिमन्यु अपनी तरफ आता देख रेहान हड़बड़ाकर, क्यूटी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। इतना बोलकर रेहान जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। चाहत फिर अपना सिर नीचे करके कुछ लिखने लगी। अभिमन्यु उसके पास आकर कहता है, उठो, लेकिन चाहत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अभिमन्यु दोबारा, अगर 5 सेकंड के अंदर नहीं उठी तो बाहों में उठाकर सबके सामने ले जाऊंगा। अभिमन्यु के ये बोलने के बावजूद भी चाहत टस से मस नहीं हुई। अभिमन्यु कुछ वक्त तक उसे देखता रहा, फिर चाहत के पास जाकर अचानक ही उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। चाहत हैरानी से, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे उतारिए। अभिमन्यु, मैंने तुम्हें चॉइस दिया था, तुम्हें ये पसंद आया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चाहत अभिमन्यु की पीठ पर हल्का मारते हुए कहती है, डेविल, छोड़ो मुझे। अभिमन्यु अचानक से चाहत की आंखों में देखते हुए कहता है, पकड़ लिया ना, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु ने जिस तरह से चाहत से ये बात कही थी, चाहत उसी वक्त खामोश हो गई थी। अभिमन्यु उसे वैसे ही उठाकर कैबिन से बाहर ले आता है। दोनों पहले लिफ्ट में जाते हैं और फिर नीचे के फ्लोर में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबकी आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों को ही देख रहे थे। ये सब देखकर चाहत ने अपना चेहरा अभिमन्यु के सीने में छुपा लिया। चाहत के ऐसा करने से अभिमन्यु के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इन सब में हैरानी से अभिमन्यु को मुस्कुराता हुआ देख रहे थे वो लोग। ये पहली बार था जब सबने अभिमन्यु को मुस्कुराता हुआ देखा था। सबको ये तो पता था कि चाहत और अभिमन्यु का रिश्ता बहुत गहरा है, पर इतना गहरा ये किसी को नहीं पता था। अभिमन्यु चाहत को वैसे ही ले जाकर कार में बिठाता है और चाहत कार के अंदर बैठकर हम जा कहाँ रहे हैं? अभिमन्यु दूसरी तरफ जाकर बैठते हुए बोला, खाना खाने, भूख लगी है मुझे। चाहत उसकी बात सुन मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। कुछ देर के बाद दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में रुकते हैं। कार रुकने के बाद भी जब चाहत नहीं उतरी तो अभिमन्यु बोलता है, अगर तुम कहो तो मैं यहाँ भी तुम्हें गोद में उठाकर अंदर ले जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिमन्यु की बात सुनकर चाहत झट से कार से बाहर निकल आई। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराकर बाहर आता है। कुछ ही वक्त के बाद दोनों एक वीआईपी रूम में बैठे थे। टेबल पर बहुत सारा डिलीशियस खाना रखा हुआ था, जो सारा चाहत की फेवरेट था, जिसे चाहत बड़े चाव से खा रही थी और उसी तरह अभिमन्यु से देख रहा था। पूरा खाना खत्म होने तक चाहत ने अभिमन्यु से कुछ भी नहीं कहा। खाना खाने के बाद चाहत ने अभिमन्यु की तरफ देखा, जिसने बस एक ग्लास जूस ही पिया था और उसके साथ खाना खाने की कुछ बाइट्स। चाहत, आपको भूख नहीं लग रही क्या? अभिमन्यु, चाहत, पर आपने तो कुछ भी नहीं खाया। अभिमन्यु, मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना खा लिया। वो क्या है ना, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है। चाहत, आपका मतलब है मैं ज़्यादा खाती हूँ? अभिमन्यु, अरे नहीं बाबा, मैं तो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ, तुम्हारे खाना खाने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। चाहत, आए बड़े तारीफ़ करने वाले, जहाँ करना होता है वहाँ तो करते नहीं। अभिमन्यु अनजान बनते हुए, कुछ कहा तुमने? चाहत फेक स्माइल के साथ, नहीं तो आपने कुछ सुना? अभिमन्यु उंगलियों से अपना माथा रब करते हुए मन में
कहता है सारी दुनिया एक तरफ और इसकी नाराज़गी एक तरफ। अभिमन्यु फिर खड़े होकर चलें, ये बोलकर वो दरवाज़ा खोला और जैसे ही निकला सामने से आ रही एक लड़की जिसके हाथों में जूस का ग्लास था वो अभिमन्यु के ब्लेज़र के ऊपर गिर गया। अभिमन्यु ने जल्दी से अपना ब्लेज़र उतारा। अभिमन्यु ने अंदर एक ब्लैक शर्ट पहन रखी थी जिसके 3 बटन खुले हुए थे, जिससे अभिमन्यु का हल्का सीना भी दिख रहा था। लड़की जल्दी से माफ़ी मांगकर बोलती है आई एम सॉरी। ये बोलकर वो अभिमन्यु की शर्ट पर जहाँ हल्का सा जूस लगा था उसे अपनी ड्रेस के दुपट्टे से साफ करने वाली थी, तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ उसकी तरफ देखा। चाहत की तरह अनारकली सूट, बस रंग अलग और सुंदर सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जो अभिमन्यु को ही देख रही थी। अभिमन्यु कुछ बोलने को हुआ कि उसी वक्त चाहत आकर अभिमन्यु के उसी हाथ को पकड़ती है जिस हाथ से अभिमन्यु ने उस लड़की के हाथों को पकड़ा। लड़की चाहत की तरफ देखती है। चाहत उसे बिना देखे अभिमन्यु से मुझे ऑफिस में कुछ काम है, चलते हैं। चाहत के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। अभिमन्यु ने उसे एक नज़र देखा। उसने अब तक उस लड़की का हाथ छोड़ा नहीं था और फिर अचानक से उसने छोड़ दिया। अभिमन्यु फिर चाहत के हाथों को थामकर बाहर जाने लगा। कुछ कदम चलकर चाहत मुड़कर देखती है। लड़की अभिमन्यु को जाते हुए ही देख रही थी, तभी उसकी नज़र चाहत की नज़रों पे गई। दोनों के लगभग 6 से 7 सेकंड को एक दूसरे को देखा। वहीं लगभग 3 सेकंड के बाद ही लड़की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और चाहत बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। आगे फिर उसने अपनी नज़रें उस लड़के से हटाकर आगे देखने लगी। दोनों जाकर एक कार में बैठ गए और चाहत शांत बैठी ही थी कि कुछ ही दूर जाकर अभिमन्यु ने अपनी कार रोकी। चाहत अपने ख्यालों से बाहर आकर देखती है। दोनों इस वक्त एक पहाड़ी इलाके में हैं। चाहत अभिमन्यु की तरफ सवालिया नज़रों से देखती है। अभिमन्यु बाहर चलो। चाहत उसकी बात सुनकर बाहर आती है। अभिमन्यु उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर की तरफ ले जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद सामने का नज़ारा देखकर चाहत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अभिमन्यु चाहत को उसके कंधे से पकड़कर बीच में खड़ा करता है और चाहत के चेहरे पर आ रहे एक बाल को उसके कानों के पीछे करके कहता है खूबसूरती की तस्वीर खूबसूरती के साथ ही ली जाए तो बेहतर है। क्या तारीफ की है हमारे डबल ने। हाय। अभिमन्यु चाहत अभिमन्यु की बात पर मुस्कुराए बिना रह नहीं सकी। अभिमन्यु थोड़ा दूर जाकर अपना फ़ोन निकालकर चाहत की एक पिक्चर क्लिक करता है। चाहत फिर पीछे मुड़कर सामने का नज़ारा देखती है। उसके खुले बाल पीछे लहरा रहे थे। ये नज़ारा देखकर अभिमन्यु उसकी एक और तस्वीर लेकर फ़ोन रख देता है। फिर आगे बढ़कर चाहत को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों कुछ पल इसी तरह एहसास में खोए हुए थे। तभी चाहत अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहती है डेविल क्या आप हमसे प्यार करते हैं। चाहत का अचानक ये सवाल सुनकर अभिमन्यु का हाथ हल्का ढीला हो गया। अभिमन्यु की तरफ से कोई जवाब न पाकर चाहत मुड़कर उसकी तरफ देखती है। अभिमन्यु गौर से चाहत के चेहरे को देख रहा था। चाहत की आंखें जहाँ एक उम्मीद नज़र आ रही थी, वहीं अभिमन्यु के चेहरे पर बहुत सारे भाव। अभिमन्यु अपनी शिद्दत भरी नज़रों से चाहत की ही आंखों में देख रहा था। अभिमन्यु के इस तरह देखने से चाहत की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली। अभिमन्यु चाहत को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करके बोलता है क्या तुम्हें इसका जवाब नहीं पता। चाहत की सांसें इस वक्त तेज चल रही थी। ऐसा तो उसे सवाल पूछते वक्त भी फील नहीं हुआ। अभिमन्यु का ऐसे उसके नाम से बुलाना हमेशा चाहत के दिल में हलचल पैदा कर देता था। आज तो पहले से ही उसकी हालत खराब थी। तभी अचानक से बारिश की कुछ बूंदें चाहत को अपने हाथों पर महसूस होती हैं। बारिश के उस पहली बूंद ने हो रही चाहत के शरीर में एक सिरहन सी ला दी।
हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी से स्टोरी के अगले पार्ट में। और प्लीज़ स्टोरी को बहुत सारा प्यार दीजिए। ये स्टोरी बहुत लंबी नहीं है, बट बहुत जल्दी आपको इस स्टोरी में बहुत सारे टर्न्स मिलने वाले हैं, कुछ ख़ास एपिसोड्स जो आपको वाकई में बहुत पसंद आएंगे। तो बस इतना ही सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि स्टोरी कैसी लग रही है, और स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मिलती है स्टोरी के अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।